नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विशु राय। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हुआ आज फिर एक नई कहानी के साथ। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। कहानी पर आए उससे पहले जितने भी साथी हमारे दोस्त चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें, सपोर्ट दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों यार को शेयर भी करें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूँ, या सच्ची घटना है मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक थाना लगता है, मीरपुर थाना। मीरपुर थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है। उसी गांव का रहने वाला एक परिवार के जो मुखिया रहते हैं, उनका एक लड़का रहता है जावेद। जावेद काफी स्मार्ट और हैंडसम लड़का रहता है, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक रहता है। अब जावेद की शादी जो उनके पिता रहते हैं, वह पास के ही एक गांव में, ककरौली थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, उसी गांव में एक लड़की के साथ फिक्स करते हैं। लड़की भी जो रहती है वह भी बेहद सुंदर रहती है। अब उस लड़की को और जावेद को एक जगह बुलाया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, और दोनों एक दूसरे को पसंद करने के बाद काफी खुश भी रहते हैं। और उससे भी ज्यादा कोई खुश रहता है तो लड़के का जो पिता रहता है, जावेद का पिता, यानी कि लड़की का होने वाला ससुर, वह बिना दहेज के ही अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसकी जो बहू रहती है वह बेहद ही खूबसूरत रहती है। वह उसे लक्ष्मी मानता है। अब उसकी शादी फिक्स हो जाती है। 19 अगस्त 2022 को दोनों का निकाह होता है। यानी कि जो लड़की रहती है और जो जावेद होता है, जो लड़की होती है उसका नाम नगीना रहता है। नगीना और जावेद की शादी फिक्स हो जाती है और 19 अगस्त 2022 को उनकी शादी भी हो जाती है। अब वो अपनी पत्नी को लेकर, यानी कि अपनी बेगम को लेकर अपने घर आता है, सुहागरात मनाता है और उसके साथ घूमने के लिए बाहर भी जाता है। कई दिनों तक, कई महीनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहता है। दोनों का जो जीवन था काफी अच्छा चल रहा था, पूरा परिवार खुश था। इसी बीच उसकी जो जावेद रहता है, उसकी माँ की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है। वह अपनी माँ को लेकर अब अक्सर कर शहर इलाज के लिए जाया करता था। अब वह एक दिन, उसकी माँ की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि जावेद अपनी माँ को लेकर शहर इलाज के लिए जाता है। जो उसकी पत्नी रहती है वह घर पर रहती है। जो ससुर रहता है वह घर पर ही रहकर काम किया करता था। वह घर पर बैठा रहता है। तभी बहू जो है नहाकर अंदर जाती है। वैसे ही जो ससुर है वह अंदर जाता है और अपनी ही बहू के साथ, उस लड़की के साथ मारपीट करता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है, यानी कि दुष्कर्म करता है। जब लड़की इसको रोकने की कोशिश करती है तो वह लड़की को मारता है, पीटता है और जबरदस्ती संबंध बनाता है। अब लड़की परेशान हो जाती है। अब कुछ दिन और बीतता है। फिर जो उसका ससुर होता है, जावेद जब अपनी माँ को लेकर इलाज के लिए जाता है, घर पर कोई नहीं रहता है, तो फिर उसका ससुर अपनी बहू के साथ, यानी कि जावेद का पिता अपनी ही बहू के साथ फिर गलत हरकत करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। अब जो लड़की रहती है वह रोकने की कोशिश करती है। दरअसल इसी बीच वह गर्भवती भी रहती है, वह प्रेग्नेंट रहती है, वह बच्चे को जन्म देने वाली रहती है। अब वह काफी तकलीफ में हो जाती है, वह रोने लगती है। लेकिन उस दिन, यानी कि 5 जुलाई, उस ससुर ने उसका रेप किया और उसके साथ मारपीट भी की। जब उसने रोकने की कोशिश की तो जबरदस्ती ससुर ने उसके साथ संबंध बनाया। अब वह परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। जब अगले दिन जब उसका पति आता है तो अपने पति से कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, मेरे साथ मारपीट की है और मेरे साथ संबंध भी बनाया है, और जब मैं रोकने की कोशिश कर रहा था तो यह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तभी जो जावेद होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब जो मेरे पिताजी हैं, मेरे अब्बू हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती संबंध बनाया है और तुमने उनका साथ दिया है, इसलिए अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, अब तुम मेरी अब्बू की बेगम हो, अब तुम मेरी
माँ हो। अब जैसे ही यह पत्नी बात सुनती है वह हैरान रह जाती है, सन रह जाती है। अब वह पत्नी को समझ में नहीं आता वह क्या करे। वहीं से जो उसका पति रहता है जावेद, अपनी पत्नी नगीना को मारता है, पीटता है और अपने पिता के साथ मिलकर उस लड़की को घर से बाहर भगा देता है। अब वह लड़की अपने घर जाती है, मायके जाती है, मायके वालों को सारी बात बताती है। मायके वाले किसी तरह से समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन जो लड़का रहता है वह मानने को तैयार नहीं रहता है, वह रखने को तैयार नहीं रहता है। वह बार बार एक ही बात कह रहा था कि मेरे अब्बू ने इसके साथ संबंध बनाया है, जबरदस्ती किया है, तो यह मेरे अब्बू की बेगम है और मैं इसको पत्नी के रूप में नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, यह मेरी पत्नी नहीं है। अब वह तलाक देने की बातें करने लगता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। देखते देखते कई महीने गुजर जाता है, वह बच्चे को जन्म देने वाली होती है। इसी बीच परिवार वाले, उसके मायके वाले फिर जाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन फिर वह परिवार वालों के साथ भी मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं। जब परिवार वालों को लगता है, लड़की के घर वालों को लगता है कि अब मामला नहीं बनेगा, तो परिवार वाले 5 सितंबर 2023 को थाने जाते हैं। पास के ही ककरौली थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। अब पुलिस जैसे ही शिकायत दर्ज होता है, पुलिस दहेज उत्पीड़न और भी कई मामले जो उसके परिवार वाले लगाते हैं, मारपीट, हत्या करने की कोशिश, कई तरह के जो मुकदमे उसके घर वाले लगवाते हैं। लगाने के बाद पुलिस इस जांच पड़ताल में जुड़ जाती है कि क्या वाकई में यह घटना सत्य है, यह लड़की सही बोल रही है या झूठ है। पता चलता है कि नहीं, वाकई में उसके घर, उसके ससुर उसके साथ मारपीट करते थे, घर वाले भी उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। अब जो पुलिस सोचती है, पिता समेत सास ससुर को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद जो लड़की रहती है वह अपने मायके चली जाती है और वह एक बच्चे को जन्म देती है। अभी जो तीनों अपराधी हैं, यानी कि जो अपनी बहू के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे, एक गर्भवती महिला के साथ इस तरह का अपराध कर रहे थे, काश कि अगर उस जो बहू है उसकी जगह उनकी बेटी होती, किसी के घर होती, अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता तो क्या वह माँ बाप उस चीज को बर्दाश्त कर पाते हैं? सभी को जो बहू है वही बेटी भी है, क्योंकि वह किसी ना किसी की बेटी है और किसी ना किसी की बहू है। तो जो लोग भी इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं उनको सोचना चाहिए कि किसी की लड़की उनके घर बहू बन के आई है, तो किसी की बहू भी, यानी कि उनकी भी लड़की किसी के घर बहू बन के जाएगी। काश किसी घटना को अंजाम देने से पहले लोग सोचते समझते, तो ऐसा जो इस बहन के साथ इस तरह का जो अन्याय हुआ है, जो घटना हुई है, गर्भवती महिला के साथ जो ससुर इस तरह का पाप किया है, दरिंदगी दिखाया है, इस तरह की दरिंदगी ना होती है। दरअसल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, सतर्क रहें, जागरूक रहें। कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप उस महिला को, उस बहन बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करिए, पुलिस को सूचना दीजिए, पुलिस में इन्फॉर्म करिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।